श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तब जो है यानी कि रावण रथ पर के चढ़ करके आता है तो बाबा ने लिखा है, रावण रथी बिरथ रघुवीरा। तब इंद्र भगवान का सारथी मातली जो है रथ लेकर के आता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी रथ पर बैठ करके युद्ध शुरू करते हैं। दोनों का जब आमना सामना होता है तो रावण भगवान श्री राम पर बाणों का प्रहार करता है। भगवान राघव ने रावण को ललकारते हुए कहा कि नीच राक्षस, तुझसे बड़ा दुष्ट इस संसार में कोई नहीं है। तो दुष्टता का पराकाष्ठा है, तुमसे बड़ा दुष्ट और कोई नहीं हो सकता है। तुम अधमता की सीमा हो, तुमसे बड़ा अधम कोई नहीं है। ऐसा कह करके उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ा करके प्रभु ने रावण को मारा। रावण जो है जमीन पर गिर गया, मर गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, उसके बाद राम की आज्ञा से विभीषण से ने अपने सगा संबंधियों रावण का अंत्येष्टि किया। उसके बाद अशोक वाटिका में राम जी ने सीता जी को देखा, पतला दुबला शरीर। उनको देखते ही उनका हृदय करुणा से भर गया। सीता जी भी देखा तो उनके हृदय में प्रेम का करुणा भर गया। राम जी का दर्शन करते ही भगवती सीता का हृदय प्रेम से भर गया, उनका मुख कमल खिल गया। उसके बाद विभीषण ने लंका का राज दिया। एक कल्प आयु दे करके राम जी ने सीता, हनुमान, सुग्रीव आदि को लेकर के 14 वर्ष बढ़ना अपना वनवास पूर्ण करके अयोध्या की ओर प्रस्थान किया, पुष्पक विमान पे बैठ के। जब भगवान को पता चला कि भरत जी गोमूत्र में पकाए दलिया खा करके अपना जीवन यापन कर रहे, बलकल धारण करके, वो तुरंत जो है विमान की गति बढ़ा दी और तुरंत वहाँ पहुँच गए। अयोध्या आए भरत और पूर्ववासी नर नारी अवध को सजाया, एकदम फूलों से रास्ते पर बिखेर दिया। भगवान श्री राम अपने आंसुओं से भरत जी को नहलाया। उसके बाद लक्ष्मण, सीता, सब लोग गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया, उनका दिव्य स्वागत को स्वीकार किया और पिता के जैसे प्रजा का पालन करे वैसे ही भगवान प्रजा का पालन करने लगे। जब भगवान राजा हुए तब वन, नदी, पर्वत, खंड, द्वीप सब प्रजा कामधेनु के समान बन गए। किसी को दुख, व्याधि, वृद्धावस्था, शोक, पीड़ा, जरा था कुछ भी नहीं सताता था। राम राज्य का एक बात विशेष उल्लेख हुआ है, जब आदमी मरने की इच्छा करता था तभी मरता था, यानी जब तक इच्छा नहीं होती थी तब तक वो मरता नहीं था। राम ने गुरु वशिष्ठ के पास से कितना यज्ञ कराया। स्वयं प्रकाश परमात्मा ने अपने ही आत्मा की पूजा की। यज्ञ की समाप्ति के समय भगवान राम जी ने होताओं को स्वाहा करने में उसे पूर्व दिशा अर्पण किया। यज्ञ में जो ब्राह्मण ब्रह्म थे उन्हें दक्षिण दिशा अर्पण किया। यज्ञ में विधि विधान की व्यवस्था करने वाले को पश्चिम दिशा अर्पण किया। सामवेद के गाने वाले को उत्तर दिशा दिया। बीच में जो भूमि बची थे उसे भगवान मानते थे कि समस्त भूमंडल एकमात्र अधिकारी है जो ब्राह्मण ही उसके हकदार है। अपने शरीर के गहने को छोड़ करके बाकी सब कुछ ब्राह्मणों को अर्पण कर दिया। एक बार राम जी नगर में लोगों की स्थिति देखने के लिए घूम रहे थे, तभी एक घर में झगड़ा हो रहा था। वो झगड़ा सुनने के लिए प्रभु वहाँ रुक गए तो घर का मालिक बोल रहा था, क्या तुम मुझे राम समझती है क्या, कि सीता जो है यानी कि रावण के पास रही फिर भी राम ला करके अपने साथ सिंहासन पे बैठा रहा है। उल्टा स्त्री, मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूँगा, निकल जा हमारे घर से। वो स्त्री लोभी हैं, लोभ के कारण अपने पास रखे हैं। भगवान राम ने जब सुना बहुत दुखी हो गए। जब नगर में गए तो यही चर्चा उन हर जगह सुना। भगवान राम का कोमल हृदय दुखी हो गया।
लोक अपवाद से भगवती सीता का त्याग किया। सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गई। वहाँ उन्हें 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, लव और कुश। कुश और लव रखा, जात कर संसार कराया। वाल्मीकि जी ने उनका नाम लव कुश रखा, उनका जात संस्कार कराया। लक्ष्मण जी को उर्मिला के द्वारा अंगद और चित्रकेतु नाम के पुत्र हुए। भरत जी को मांडी के द्वारा तक्ष और पुष्कल नाम के 2 पुत्र हुए। शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति के द्वारा सुबाहु और सुसेम नामक के पुत्र हुए। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।